विवेकानंद मैथमेटिक्स। आज हम लाए हैं अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़, जो कि नाइन्थ क्लास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी क्लास नाइन्थ का पॉलिनोमियल से टॉपिक है अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़, जो 2.5 एक्सरसाइज में आपको काफ़ी यूज़ होगा और इसकी हेल्प से आप अपनी आइडेंटिटीज़ को प्रूव कर सकते हैं और उन्हें बेटरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ की। फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ जो आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी थी, या बेसिक जो आइडेंटिटीज़ होती है, जिनके यूज़ से ये सारी आइडेंटिटीज़ हम कहीं ना कहीं प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले a² + b² + 2ab बराबर होगा ये a + b का होल स्क्वायर। आपको पता है, अगर आपको सिंपली दूसरी आइडेंटिटीज़ है हमारी a² + b² - 2ab, दैट इज़ a - b का होल स्क्वायर। फिर तीसरी आइडेंटिटी है a² - b² बराबर a - b, a + b। एंड लास्ट जो फोर्थ आइडेंटिटी बनती है, जो हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी है, उनमें चौथी आइडेंटिटी है x² प्लस ब्रैकेट में a + b इंटू x प्लस ab, जो कि आंसर होता है बेटा x + a इंटू x + b। अगर आपको इनके प्रूफ नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, हम इनका प्रूफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। सो देखिए, अब हमारे पास जो मेन हमारी 9th स्टैंडर्ड में जो आइडेंटिटी यूज़ होती है वो है ये a + b + c का होल स्क्वायर, दैट इज़ a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये आया कैसे है कि नहीं? सो चलिए हम इसे प्रूफ भी करते हैं कि ये आया कैसे है। सो सबसे पहले प्रूफ के लिए हम कंसीडर करेंगे a + b + c का होल स्क्वायर। सो दैट इज़ a + b + c का होल स्क्वायर। देखो 3 के लिए तो अभी कोई फार्मूला है ही नहीं, सो हम इसे 2 में रिड्यूस करेंगे। हम लेट कर लेते हैं x = b + c। क्या कर रहे हैं हम? x = b + c। अब देखिए, सब्सिट्यूट कर दीजिए a + b + c होल स्क्वायर में आप b + c की जगह x, a + x का होल स्क्वायर। अब बाय यूजिंग फंडामेंटल आइडेंटिटीज a + b का होल स्क्वायर, दैट इज a² + b² + 2ab। सो ये हो जाएगी a² + x² + 2ax। अब आप क्या करिए, दोबारा से सब्सिट्यूट कर दीजिए x की जो वैल्यू हमने एज्यूम की थी b + c, वो आप इसे दोबारा सब्सिट्यूट करेंगे। सो देखिए हमारे पास जो बनेगा ये a + x का होल स्क्वायर, ये रिड्यूस हो जाएगा a + b + c होल स्क्वायर में, और बराबर होगा a² + b + c का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू में b + c। ठीक है, अब इसे हम एक्सपेंड करेंगे। सो a² + b² + c² + 2bc, अंदर 2a की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2a + 2ac। आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमें क्वेश्चन चाहिए, तो देखेंगे आप इसका प्रूफ हमें मिल चुका है। a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास a + b का होल क्यूब। सो ये है बेटा a³ + b³ + 3ab इंटू में a + b, ब्रैकेट बंद हो जाएगा हमारा। और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। अब चलिए देखते हैं इसका प्रूफ हम कैसे करते हैं। सो प्रूफ के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं बेटा a + b का होल क्यूब, जो कि होगा a + b इंटू a + b का होल स्क्वायर। ये वापस से हम वही आइडेंटिटी लगा रहे हैं। हमें पता है कि अगर देखिए 3 बार क्यूब है तो इसका मतलब वो 3 बार मल्टीप्लाई होगा। हमने 2 बार उसे लिख लिया और 1 बार उसे ऐसे ही इंडिविजुअल छोड़ दिया। 2 बार इसलिए लिखा ताकि हम उसमें अलजेब्राइक फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर सकें। सो देखिए, हम पहले आइडेंटिटी खोल देंगे। सो जो आएगा हमारा a + b इंटू में a² + b² + 2ab। अब क्या करिए बेटे, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप a की मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे टर्म से। ठीक है, आप a की मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस पूरे से। सो a की मल्टीप्लाई हमारी पूरी से हो गई a² + b² + 2ab से। इसी तरह से b की मल्टीप्लाई हमारे पास हो गई इसके, वो भी सेम। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे बेटे, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, और इसकी मल्टीप्लाई इससे। इसी तरह से b के लिए भी। सो हमें मिलेगा a³ + ab² + 2a² b + ba² + b³ + 2
ए बी स्क्वायर, ठीक है। सो अब हम इसे अगर देखो लाइक टर्म हमारी क्या क्या है, हमारी लाइक टर्म एक तो ये रही, एक हमारी लाइक टर्म बेटे ये रही, एक ये रही और एक ये रही। इन लाइक टर्म को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी और प्लस 3ab स्क्वायर। अब आप चाहो तो देखिए इन दो टर्म से हमें कुछ कॉमन भी मिल रहा है बेटे, इससे और इससे हमें 3ab कॉमन मिलेगा। जब कॉमन मिलेगा तो हम देखेंगे सो हमारा जो आंसर है ये पूरी हमारी जो आइडेंटिटी है उसके रूप में हमें मिल चुकी है, ऊपर वाली जो आइडेंटिटी है, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी और जो हमने प्रूफ करनी थी, ठीक है बच्चे। सो अब हम बात करते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। इसमें कुछ नहीं है, बस यू हैव टू जस्ट सिंपल चेंज करना है हमें प्लस की जगह माइनस, ठीक है, और बाकी फिर इसे एक्सपेंड करना है। आप होप सो आप इसे आराम से कर लेंगे, सिंप्लीफिकेशन है, ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है। सो अब हमारे पास है इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि होती है बेटा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो हम इसे प्रूव करेंगे, इसके लिए भी हम कंसीडर करेंगे बेटा कौन सी चीज़, RHS। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम इसे चूज़ करेंगे, इसे चूज़ कर लेते हैं तो इसे तो हम एक्सपेंड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। सो हम इसे एक्सपेंड करेंगे, देखो ए की मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म से और बी की मल्टीप्लाई इस पूरे से। सो ये मल्टीप्लाई कर दी और ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया, सब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर दैट इज़ ए क्यूब, ए बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर बी, इसी तरह से बी ए स्क्वायर, फिर बी क्यूब और फिर बी आपका ए बी स्क्वायर। सो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो सेम सेम दिखाई देंगे, ए बी स्क्वायर जो कि है एक माइनस में एक प्लस में, फिर ये भी माइनस में ए स्क्वायर बी और ये भी बी स्क्वायर ए, सो ये माइनस में, ठीक है। सो अब हमारे पास हमें जो आइडेंटिटी मिल रही है बेटा, वो बचे हुए जो टर्म मिलेगी उन्हें हम लिख लेंगे, जो कि होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। आप इसे एक बार दोबारा से देख ले। सो ये हमारे पास है, हम इसे डिलीट कर देते हैं और अब ये आप दोबारा से एक बार इसे देख सकते हैं, ठीक है। सो अब इसे अब उसके बाद हम देख सकते हैं बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सो उसके लिए हम क्या, ये फॉर्मूला होता है बेटा ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इसे हम सिंपली कंसीडर करेंगे, इसमें भी हम RHS को कंसीडर करेंगे, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सो देखिए हम क्या करते हैं, हम कर लेते हैं, देखो वही दोबारा से मल्टीप्लिकेशन वाला केस, बस यहाँ पे साइन क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। अब देखिए सिंपल जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो हमें क्या मिलेगा, देखो ए बी स्क्वायर और इधर बी ए स्क्वायर, ओ सॉरी ये वाला, ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा ये और ये आपस में कट जाएगा, तो मिलेगा हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। सो आप देखिए इसे, तो ये हमें मिल चुका है, ठीक है, ये आपके पास आंसर है आपका, ठीक। सो एक बार इसे आप अच्छे से देखेंगे, हम इसे दिखाते हैं आपको, इसे इरेज कर देते हैं, तो आप इसे एक बार देख लेंगे आराम से तसल्ली से, और ये हमारा प्रूफ है। होप सो आप इन सभी आइडेंटिटीज़ का प्रूफ कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है और ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट यू हैव टू यूज़ दी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस किया था अब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के बारे में। सो जो ये मेन इंपॉर्टेंट हमारी प्रॉपर्टी है, हम इसे प्रूफ करने के लिए देखते हैं, तो हम इसमें भी कंसीडर करेंगे बेटे, कंसीडर वही दोबारा से RHS क्या है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर बंद है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कर लेते हैं बेटे, ए को हम पहले ए की मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म से करेंगे, किससे करेंगे, ए की मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म से ब्रैकेट के अंदर, इसी तरह से बी की, इसी तरह से सी की, सबके साथ प्लस साइन है तो प्लस साइन आपका काम कर जाएगा वहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा जो है हमारे पास देखिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की मल्टीप्लाई ए के स्क्वायर के साथ करेंगे तो ए क्यूब, इसी तरह से बी ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी माइनस सी ए स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरा देखिए, फिर हमारे पास क्या मिलेगा बेटा, बी ए स्क्वायर,
बी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी सी ए। ठीक है, इसी तरह से सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर। तो इसे ध्यान से करना, आराम से करना, कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा। सो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें कुछ मिलेगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर, एक मिनट, हाँ यहाँ पर देखिए बेटा कुछ चीज़ें ऐसी है जो कटेगी भी। देखिए ये ए बी स्क्वायर है, देखना यहाँ पर कहीं ये प्लस में है तो कहीं नेगेटिव में भी होगा। ये ध्यान से देखिए, ये ए बी स्क्वायर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कट गया। ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर ढूंढो, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ये जो टर्म है बेटे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये सी स्क्वायर ए है आपका। ठीक है, सो ये आपको मिल जाएगा, ये कट जाएगा इससे। और दूसरा फिर अब देखिए ए स्क्वायर बी कहाँ है बेटा, ए स्क्वायर बी देखो, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बी, ये बी स्क्वायर, नेगेटिव पॉजिटिव है। एक सी ए स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी। ठीक है, फिर बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। सो आपके पास जो टर्म बच रही है, मैं कलर थोड़ा चेंज करके बताते हैं इसमें। सो इसमें हम कलर तो चेंज अभी नहीं करवा रहे। सो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, हमें मिलेगा ए, फिर बचेगा ए बी सी, इसी तरह से बी क्यूब, फिर ए बी सी ए, फिर सी क्यूब, फिर ए बी सी। सो देखिए ये बचा पहली टर्म से, दूसरा फिर ये बच गया। और फिर देखो सबसे पहले हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, ये आपका आइडेंटिटी का आंसर बन गया है। सो अगर आप चाहें तो आराम से इसे प्रूफ भी कर सकते हैं और ये ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है। ठीक है, सो आप आराम से ध्यान से इसे करेंगे